खान साहब 2014 में जिन जनरल ज़हीर इस्लाम का नाम आज नवाज शरीफ ने लिया, जब वो DGISI थे नवाज शरीफ के दौर में, उन्हीं के इशारों पे वो उंगली उठा के कहते थे ना, अंपायर की उंगली उठने वाली है। क्योंकि पहले 6 दिन का प्लान था 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, और फिर जो 30 अगस्त के लिए किया गया और उसमें बिल्कुल शेरवानियाँ सिलवाई जा चुकी हुई थी और ये था कि बस अभी PM हाउस पे कब्ज़ा होगा, लेकिन 2 ASPs ने उसको ज़ीरो कर दिया जब उन्होंने आंसू गैस के शेल फायर किए और सारे फूके खेल भाग लिए जो सारे के सारे अंपायर की उंगलियां ला रहे थे, और सिर्फ ताहिरुल कादरी के साथ 80-90 लोग रह गए थे। और फिर जनरल राहिल शरीफ ने इंटरवीन किया, प्रेस रिलीज जारी की कि अब काम क्वाइट कर लें और हम उस वक्त, वरना वो धरना बाहर उठा के फेंका जा रहा था। फिर जो लाने वाले थे फिर वो भी ख़राब हुए, एक्सटेंशनें भी नहीं मिली, रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, प्राइम मिनिस्टर पे डाउन लीक डाल दी, फिर पनामा डाल दिया। ये हिस्ट्री है अब सब चीज़ें। वो जो आज नवाज शरीफ कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, एक तो शहबाज शरीफ ने खुद कहा ना कि बाजवा ने मुझे कहा था, दूसरा जनरल राहिल शरीफ ने जब नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए दिल का ऑपरेशन हुआ था लंदन में, उसके ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ गए थे और उन्होंने बताया था कि मुझे जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए थे और फिर सारी हिस्ट्री मौजूद है। उन्होंने साकिब निसार से शुरू की क्योंकि अदलिया के अंदर बाकायदा पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, जजेस की फैमिलियां फैसला सुनने के लिए आई हुई थी। वो जज जो हमें खलील जिब्रान के किस्से कहानियाँ उसमें साकिब निसार साहब के साथ नंबर 2 जज थे और बेंच को हेड कर रहे थे खोसा साहब, वो बाकायदा अपने लिए सदारत मांग रहे थे। पहले एक्सटेंशन मांग रहे थे, वो काम ना हो सका तो सदारत का लालच था उनके पास, वो ना हो सका तो उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को छेड़ दिया। ये बातें कोई पुरानी नहीं है, सब कुछ है। नवाज शरीफ के गिले शिकवे भी पुराने थे, उन्होंने करके नई बात में आज ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो चूँकि लंदन प्लान पे आजकल इमरान खान साहब बहुत बात करते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ कोई लंदन प्लान नवाज शरीफ ने बनाया हुआ है, तो नवाज शरीफ ने आज उस पर बात की है और एक जर्नलिस्ट उस पर बात भी कर चुके हैं कि बिल भी मैंने पे किया था। और वो आपको और हमें भूलना नहीं चाहिए, वो जब 2018 में मार्च के अंदर जी एक लाहौर में इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी ने बल्कि कन्वेंशन रखा था और उसमें हो रहा था कि आज असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। मैं आपको बताऊं बात, उस दिन बिल्कुल प्लान तैयार था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उस दिन इनकार कर दिया था कि हम असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे और हम पूरी मुद्दत करेंगे। वहां बिलावल ने असर्ट किया था अपने वालिद पे जी। अब ये वो चीजें हैं जो माजी के अंदर होती रही और अब हम हाल में आ गए हैं कि हम किस हाल में बेहाल हुए में, चूंकि हमने सबक सीखना नहीं है, नई गलती करनी नहीं, पुरानी गलतियों के हम दोहराने के चैंपियन हैं। खान साहब को उन्होंने 2013 में गवर्नमेंट दी KP के अंदर, जब फजलुर रहमान साहब, जिसपे आज वो कहते हैं कि मेरी गलती थी नवाज शरीफ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक नई पोलिटिकल फोर्स आई है उसको हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए। फिर 2014 में जब वो बनी गाला गए तो वो इसी सोच पे गए थे कि बजाय जो इतलात उनके पास आ रही थी कि इस महादारी को बढ़ाया जाए, इसको कम किया जाए। खान साहब आजकल फिर जो शेख मुजीबुर रहमान का किस्सा लेके फौज के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, उनका नुक्ता नजर यह है कि फौज को गद्दार बना दिया जाए। 9 मई के ऊपर फौज ने वादे पैगाम दिया कि आपको माफी भी मांगनी होगी, यानी जुर्म कबूल करना होगा और बातचीत आपको सियासतदानों से करनी होगी। तो आज जो नवाज शरीफ ने मैसेज दिया ना, वो ये दिया है कि हमने सारी कोशिशें की लेकिन ये नहीं माने, अब इनको भुगतना होगा। जो शहबाज शरीफ की तकरीर का फिक्रा था ना, आप ज़हन में रखिएगा जी जी। उन्होंने कहा जो लंदन में इमरान खान की तकरीर थी उस पर इनकी जुबान काट दी जानी चाहिए थी। ये बड़ा सख्त पैगाम है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हुकूमत फौज कोई नीचे लग गए, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई नहीं करने जा रहा। ये खान साहब को सोचना पड़ेगा कि उनका चीफ मिनिस्टर भी मीटिंग में कह रहा है कि मुझे भी रास्ता दे, मैं आपको रास्ता दूंगा, वहां लड़ाई नहीं होने जा रही। उन्होंने बजट की धमकी लगाई है, वो भी हम देखेंगे। खान साहब को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट मौजूद है, वक्त मौजूद है कि जो तरमीम कराना चाहते हैं हुकूमत के और अपने लिए रास्ता बनाएं। इस तरह की जो बिल्कुल तयशुदा है कि जी मैंने बात ही नहीं करनी, तो फिर आपसे भी कोई नहीं बात कर रहा, आपके ऊपर नए केसेस आ गए हैं। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, वैसे कौमी सियासत पर क्या असरात आएंगे? नवाज शरीफ पार्टी सदर मुंतखब हुए, लंदन प्लान, आज बानी PTI कहते हैं लंदन प्लान हुआ, अब नवाज शरीफ साहब भी ये शिकवे कर रहे हैं उनके साथ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अभी भी चाहते हैं कि सियासी तौर पर बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पहले पिछले मामला तय हो जाएं फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात की है कि एक तो मुबारकबाद हो नवाज शरीफ साहब को कि पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उनकी तकरीर में एक्चुअली काफ़ी उन्होंने गिले शिकवे किए। आई थॉट कि दिस वाज द टाइम, बिल्कुल जिक्र करें कि मेरे से ज्यादती हुई है
और जो बानी पीटीए के साथ हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों उनको हटाया गया, सब बिल्कुल ठीक है। बट इन द एंड ही शोड मोर मैग्नेनिमिटी कि जी मैं पार्टी, भी आप अपने विजन बताते कि नाउ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और अगले 5 साल के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं या मेरी विजन है वो ये, नंबर 1 मैंने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, मैंने मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे करना है, मैंने नौजवान नस्ल के लिए क्या क्या मराहत देनी है आईटी में या जॉब अपॉर्चुनिटीज में या इंडस्ट्री में, वट एवर इट इज़। उसके बाद एजुकेशन में क्या करना है, हेल्थ में क्या करना है, ज़राअत में क्या करना है, सीपैक को हमने कैसे लेके जाना, दीज आर द थिंग ही हैज़ टू गो। ये लीडर बनना है तो विजनरी लीडर बने। आपने ये अपने आवाम को बताना है कि आई एम मच बेटर लीडर दैन सो मेनी एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट इन द कंट्री। और मैंने ये इंस्ट्रक्शन पास किए हैं। फिर मैं पुरानी मुझे गिले शिकवे हैं, आई एम वेरी अपसेट, बट मुल्क के वसी तरह फायदे के अंदर, सोच के अंदर मैं अभी भी दोबारा कहता हूँ कि चलें लेट्स सिट डाउन, फॉरगेट इट, पास्ट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान के लिए आज हम बैठते हैं। हमें इस वक्त बहुत मुल्क के हालात ख़राब हैं और आज के दिन अहद करते हैं 28 मई 1998 में जो हमने धमाका किया था, जिससे पाकिस्तान बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किला बना दिया था दिफा का, ठीक है, बिल्कुल भी गिव क्रेडिट। आज हम बैठ के इस पे फैसला करें कि हमने आगे कैसे चलना है, मुल्क को कैसे लेके चलना है, पॉलिटिकल तरीके से, जमहूरी तरीके से। आई थिंक ये अगर देते तो आई थॉट कि ही वुड हैव क्रिएटेड मोर इम्पैक्ट ऑन द नॉट ओनली इन दिस पार्टी बट ओवर नेशनल लेवल के लीडर है, तो उनका ये ज़्यादा बन जाता था। और उसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जो हो रही है, एनिमी के नैरेटिव को डिफीट करने हैं, लेट्स रिमेन यूनाइटेड, पूरी कौम का इकट्ठा जरूरत है इस वक्त। एनिमी हमारे पास चढ़ा हुआ, टोटल चढ़ा है, फौज इमाम को लड़ा दे, फौज कमजोर करे, इराक लीबिया वाला हाल करे। तो आई थॉट कि ये चीज़ें अगर ये नवाज शरीफ कहते तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते, इनके आने से सियासत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। सही जी। फैसल साहब, फैसल आपको क्या लगता है, कोई जाहिर है नून लीग में, नून लीग नवाज शरीफ से है, हम बारहा ये बात करते हैं कि वोट बैंक की अगर बात करें वो नवाज शरीफ से है, नैरेटिव वो बनाते हैं, उनका होल्ड है। अब एक बार फिर सदारत उनके पास आई तो जो एक पार्टी बारहा की बात की जा रही है कमज़ोर है, उस तरह से जिस तरह वोट को इज्जत दो के बयानी के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए नून लीग ने, तो अब आपको क्या लगता है दोबारा क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या वो मजबूत कर सकेंगे जमात को? और जो बानी पीटीआई से जाहिर है गिले शिकवे वहाँ होते हैं जहाँ कोई रास्ता दिखाई दे रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए? असल में सोशल मीडिया पे आज किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है कि 2024 का वाहिद इलेक्शन नवाज शरीफ साहब आज जीते हैं। बात यह है कि इस मुल्क के सियासतदानों का अलमिया है और इस कौम की बदनसीबी है कि सियासतदान जो है ना इस कौम को पता नहीं किस हद तक जो है बेवकूफ़ समझते हैं। नवाज शरीफ साहब जो कुछ बयान कर रहे हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। जो उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से बातें की, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी हुकूमत का जो है वो तख्ता उलटने की साजिश की गई, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान को तैयार किया गया, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो धरने दिए गए और कहते हैं आइन के ख़िलाफ़ जाके जो है बाद लोगों ने अपने सियासी मकासद के